इसके जीवन में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ये सब इसके जीवन में, हृदय में व्याप्त हो गया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार का कोई साधन है भागवत में, या केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही देने में सामर्थ्यवान है ये? तब संत कुमार कहते हैं कि नारद क्या कहते हो? ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाष्टकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या बात है! इस कलयुग में व्यक्ति घोर आसुरी भाव में प्रवृत्त हो गया है। कैसा? ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सबसे बड़ा पापी पाप कृतस्तु। पापी तो दुनिया में सब है, कोई ऐसा नहीं जीवन में जिसके द्वारा पाप ना हुआ हो। लेकिन एक पापी वो होता है जो बार बार गंगा जी जाता है, बोले हम तो पाप धोने के लिए गंगा जा रहे हैं, और गंगा जी जाने के बाद नहाया और बोले फिर आकर के वही करने लगा। तो बोले क्या हुआ? कि बोले गंगा में जाएंगे तो पाप धो जाएंगे, और फिर संसार में आकर के वही काम करना शुरू कर दिया। नहीं, तो जो पाप में सदैव रत रहने वाला है उसे पाप कृतस्तु कहा जाता है। एक व्यक्ति होता है वो अपने प्रायश्चित के लिए गंगा नहाता है, समझ लो। भागवत की कथा इस भाव से बैठ करके सुनो कि हम तो जीवन में अगर पाप हुआ है तो अब जीवन में आगे कभी पाप नहीं करेंगे, और हे भागवत भगवान हमें इससे मुक्त कर दो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये भाव तो महाराज कैसा भाव हुआ कि भागवत सुन लेंगे तो पाप उतर जाएंगे और फिर सुनते ही रहेंगे। क्या बात है, बहुत देरी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को पाप कृतस्तु की श्रेणी में लाया जाता है। और ऐसा ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यहां सर्वदा, जो सर्वदा पाप में रहता है वो पाप कृतस्तु है, करने वाला, करते रहने वाला। लाख भागवत सुने, लाख गंगा नहाले, पर पाप उसके जीवन से जाते नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा दुराचार रतः विमार्गगः, सदा जो विमार्ग पर चलता है, दुराचार में रत रहता है, और ऐसा व्यक्ति भी पाप की श्रेणी में आता है। कैसा? बोले क्रोधाग्नि दग्धा, जो सदैव क्रोध की अग्नि से दग्ध रहता है। क्योंकि क्रोध जो होता है वो बुद्धि का विनाश करता है, और जब बुद्धि का विनाश हो जाएगा तो श्रेष्ठ कर्म करने में रत ही नहीं होगा, उसको कोई मार्ग मिलेगा ही नहीं श्रेष्ठ काम का। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कुटिल है, जो कामी है, अगर वो भी भागवत की कथा आगे पाप न करने का संकल्प लेकर के सुने तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, तो इन 7 दिनों में वो महाराज शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए।